बंद का आह्वान किया गया। देखिए 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो असंवैधानिक फैसला दिया गया है, उसके आक्रोश में SC/ST समूह में असंतोष का भावना है और जो कोटे में कोटा वर्गीकरण क्रीमी लेयर लागू करने के लिए फरमान जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो पूर्णतः असंवैधानिक है, इसका घोर निंदा करते हैं। और हम गुजारिश करते हैं कि स्पेशल सत्र बुला के अध्यादेश ला के इस प्रभावी कानून को निष्क्रिय किया जाए और संविधान के 90वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कल की बंदी जो है वो माने क्या क्या प्रभावित करेगी? देखिए कल की बंदी के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जितने भी आमजन है उनसे अपील करना चाहेंगे, लॉकडाउन के तरह सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सिर्फ आवश्यक कार्रवाई सब और वो एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा और किसी भी कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोड, रेल और हवाई जहाज को प्रभावित करने के लिए और अपने न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर जो मेरे संविधान में छेड़छाड़ की है उसको छेड़छाड़ करना बंद करे। अगर छेड़छाड़ करना है तो कोलिज्म सिस्टम को बंद करे, जिसके दादा सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बेटा जज, उसके पोता जज होंगे। लेकिन हम लोग के वर्ग में अभी तक कोई भी ऐसा कौन स्टैटिक डाटा के आधार पर आपने ये फरमान जारी किया है कि जिससे वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी है? किसी तो SC/ST के समूह के आदमी नहीं बोले कि हमने सक्षम हो गया है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर बाबा साहब के द्वारा दिया गया था? छुआछूत के भावना के आधार पर। क्या समाज में हम एक हो गए हैं? क्या सवर्ण के साथ हम उठ बैठ सकते हैं? क्या मेरी बहू बेटी और उनके बहू बेटी के साथ शादी विवाह का एक प्रावधान लागू हो गया है? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। इसलिए जब तक समाज में एक समान अधिकार नहीं मिलेगा, बराबर में नहीं रहेंगे, तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे और संविधान में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से आमजन को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो जजमेंट और संबंधित तरीके से दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संविधान में रक्षा करने का प्रावधान है, ना कि आपको कानून व्यवस्था बदलने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा करा तो संवैधानिक तरीके से किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान है, संविधान के अंदर में कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका होती है। उसके बावजूद भी सरकार ऐसा कर रही है। इसका मतलब है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास चारों सिस्टम होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका है। ये जानबूझकर SC/ST OBC में वर्गीकरण करने का लड़ाई लड़ने का काम कर रही है सरकार। इसलिए सरकार की दायित्व, वर्तमान सरकार की दायित्व ये बनती है कि ये आप संसद में ले जाकर इसको कानून पास करा कर 90वीं सूची में डालने का काम करे, ताकि तब हमारे आम जन की आवाज़ को बंद किया जा सकता है। नहीं तो आम जन बैठने वाला नहीं, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम लोग करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है जो वर्गीकरण करने का काम है, ताकि इससे क्या होगा, जो व्यक्ति उस लायक है और जो उस लायक लेना, दोनों को वहीं के लायक। जैसे जिसके पास चना खाने के लिए दांत चाहिए उसके पास दांत ही नहीं है, जिसके पास दांत है उसको दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या, वर्गीकरण मतलब यही खेल कर रहा है। जो उस लायक बन गया उसको अधिकार नहीं मिलेगा, जो लायक बनने वाला उसके पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि जानबूझकर ये वर्गीकरण खत्म करने का काम कर रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये बैकडोर से IAS IPS जो निर्माण करने जा रहे हैं कानून बनाकर, बेगैर एग्जाम की PSC के द्वारा 95 IAS निर्माण किया, वो एक ही जाति का है, वो सिर्फ ओनली फॉर ब्राह्मण है। इसका मतलब है ये पूरे देश में ब्राह्मणों केसी का ये पकड़ बन चुकी है। इसलिए आम जन की पुकार है, आपके 21 तारीख को देखना पड़ेगा और आप 30 तारीख को भी देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा भयंकर ये भारत बंद होने की तैयारी कर रहा है। देखिए कल पूरे देश को बंद किया जा रहा है। SC/ST के आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना क्या कहे मुंह बोला, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना आपको एक्सेस दिखाने के लिए कि देश की सबसे बड़ी संस्था है, उससे भी बढ़ के अपना मन से कोई भी जजमेंट दे देती है। वो जजमेंट अपने मन से दी है, जिसके विरोध में सरकार को हम लोग अपनी एकता को दिखाने के लिए कल हम लोग पूरे भारत को बंद किए हैं। और SC/ST पर जो अत्याचार हो रहा है, जयपुर में भी हाल के दिनों में एक युवा को चाकू मार के मार दिया गया है, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो उसको ये सरकार इतना बड़ा बना के पेश कर रही है। और यहाँ पूरे देश के अंदर में लगभग 225 लाख करोड़ के लगभग में SC/ST की जनसंख्या है, वो परेशान है। उसके आरक्षण समाप्त करने की तैयारी चल रही है। उसमें आरक्षण में हम लोगों को जाति का वर्गीकरण किया जा रहा है, जैसा ऐसा कोई चीज़ संविधान में है ही नहीं। वो सब ये सब करके सुप्रीम कोर्ट
हम लोग को नीचा दिखाने का काम कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग कल भारत बंद कर रहे हैं। आज हम लोगों का शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च है। हम लोग शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आक्रोश मार्च निकालते हुए कचहरी पोखरिया जाके हम लोग समाप्त करेंगे। कल हर हाल में हम सारे शहरवासी जिलावासी से निवेदन करेंगे कि आप अपने घर में रहिए, हमारे आंदोलन को आप लोग समर्थन दीजिए। हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसका समर्थन कीजिए। इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी, इमरजेंसी सेवा में कोई रोक टोक नहीं रहेगा और इमरजेंसी सेवा में हम लोग से भी जो मदद बन पड़ेगी हम लोग भी करेंगे।